तो अब बात कर लेते हैं कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने भी अब कांग्रेस को छोड़ दिया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। कार्ति चिदंबरम इस पर विचार करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कपिल सिब्बल ने युवा नेताओं के इस तरह कांग्रेस छोड़कर जाने पर सवाल उठाए हैं। कार्ति चिदंबरम ने सुष्मिता देव के इस्तीफे पर लिखा है कि हमें इस बात पर गहन विचार करने की जरूरत है कि सुष्मिता देव जैसे लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। इस पर विचार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल ने लिखा है कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस की जो कमान है उसको छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उसकी प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा तो दे दिया है। जब युवा नेता छोड़कर जाते हैं तो हम बूढ़ों पर इसे मजबूत करने के हमारे प्रयास के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। पार्टी आगे बढ़ती रहेगी आंख अच्छी तरह से बंद करके, ये उन्होंने कहा है। इसी के साथ सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में सुष्मिता देव हैं और जल्द ही कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी से वो मिल सकती हैं। बता दें कि सुष्मिता देव असम बंगाल के बड़े नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं। सुष्मिता देव असम की सिलचर सीट से सांसद भी चुनी जा चुकी हैं। सुष्मिता देव फिलहाल ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। टीएमसी या सुष्मिता की तरफ से अभी तक हालांकि कुछ भी साफ नहीं किया गया है और इस बीच उनके बीजेपी में जाने की भी अटकलें थी। इस पर असम बीजेपी के महासचिव डॉक्टर राजदीप रॉय ने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सुष्मिता देव बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही हैं, वो हमारे किसी सीनियर नेता के संपर्क में नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने सुष्मिता देव से अपने फैसले पर भी फिर से विचार करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि सुष्मिता देव एक समर्पित कांग्रेस नेता थी, नहीं सोचा था कि वो ऐसा करने का फैसला लेंगी। हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और उन्हें कोई दिक्कत थी तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने फैसले पर पुनः विचार करें। सुष्मिता देव के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा है कि मैंने सुष्मिता देव से बात करने की कोशिश की थी, वो हमारी प्रतिभाशाली मित्र थी और है भी। उनका कोई पत्र सोनिया जी को नहीं मिला है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। अभी उनसे बात नहीं हो पाई है। इसी के साथ वहीं मनीष तिवारी ने भी लिखा है कि अगर ये सच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुष्मिता देव ऐसा क्यों किया? आपके पुराने सहयोगी और दोस्त, खासकर जो 1991 में उस वक्त एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, जब आपने पहला डूसू चुनाव लड़ा था, उनको इस पत्र की जगह बेहतर व्याख्या की उम्मीद है। Yes, it is very unfortunate, and I think it is a setback to our party. But I think Sushmita was a very, very hardworking and dedicated Congress leader. And I recollect many of my memories working with her. I never thought that she would do like that. And therefore, as party, we were like a family. We worked family. So it is, I appeal, Sushmita should not have taken such decision, according to me. If anything grievance she had against the party, we could have sought out in the party forum. Everybody, we have so many grievances. But we are ideologically committed. That's why we are doing Congress. So therefore, I request Sushmita ji to reconsider her decision. I have also seen this Twitter of Kapil Sibbal ji. He's a very senior man. He's a very learned man. I do not want to comment it because it is our party will react on this. I have nothing to comment here. तो पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और उनके पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के अंदर ही अब अलग अलग तरीके के सवाल उठने लगे हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी आपका। और केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। ढींगरा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी ढींगरा साहब। पार्टी में जो कलह थी वो एक बार फिर से उजागर हो चुकी है और अब सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि वो पार्टी से नाराज थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। नहीं, देखिए, इसमें कला की बात नहीं है। ये पार्टी का वैसे तो अंदरूनी मामला है। वो बहुत सीनियर नेता थी, लेकिन मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ। ये जो पार्टी है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसकी एक अपनी विचारधारा है। ये उस अपनी विचारधारा से चलती है। जो कोई विचारधारा से विपरीत होता है वो अपनी बात कहता है।
लेकिन जो पार्टी है वो बहुत बड़ा समुद्र है, वो चलती रहती है। और अब पार्टी का सिस्टम ये है कि पार्टी हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार देती है। यही एक पार्टी है देश के अंदर जो विचारधारा के साथ चलती है, जिसमें हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है। हमारी पार्टी में कोई भी किसी का गला दबा के काम लेने का काम नहीं करता, ना ही किसी को जबरदस्ती काम करवाने का काम करता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसमें हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। विचारधारा जो पार्टी की है उसके साथ जो चलता है वो चलता जाता है, जो नहीं चलना चाहता वो नेचुरली है कि वो उससे अपनी बात रखता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अंदरूनी मामला है हमारा, वो हम मिल बैठ के समझाएंगे उनको। सुष्मिता देव जी को ये बात रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो एक बार फिर से अपने जो रेजिग्नेशन है उस पर विचार करें। हालांकि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है या नहीं दिया है या पहुंचा है कांग्रेस पार्टी तक, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर वो है तो उनको विचार करना चाहिए कि अपनी बात रखने के लिए, जब उन्होंने 30 साल कांग्रेस की सेवा की है और कांग्रेस के माध्यम से लोगों की सेवा की है, तो वो उनको आगे भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहना चाहिए। बाकी उनकी अपनी आपने कहा कि है, जिसे जाना है वो जिसे जाना है उसको जाना ही है, किसी के बिना पार्टी नहीं रुकती है, ये आपने बात कही है। और खुद ही आप कह रहे हैं कि 30 साल से वो सदस्य हैं पार्टी की, तो 30 साल से वो पार्टी के सदस्य हैं, उसके बाद आप उनके जाने के बाद इस तरीके की बात कह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास खेमचंद शर्मा जी। साफ तौर पर बीजेपी की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है, बीजेपी की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगी। देखिए ये बीजेपी का मामला है, ये मैं नहीं कुछ कह सकता इसमें। हेलो जी खेमचंद लेकिन शर्मा, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेटिक ठीक है ढींगरा साहब, खेमचंद शर्मा की बात सुन लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। खेमचंद शर्मा साहब, सुष्मिता देव हो रहे, ये चर्चाएं भी उठ रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगी, लेकिन बीजेपी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने वाली है। देखिए, इस समय कांग्रेस का हाल बहुत ही बेहाल है, क्योंकि कांग्रेस के सामने ना ही कोई ऐसा काम है जो देश का भला कर सकता है, समाज का भला कर सकता है, जनता का भला कर सकता है। जितने भी अच्छे लीडर हैं वो कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आज की कांग्रेस की चिंता है सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार कि किस तरीके से गांधी परिवार को बचाया जाए, किस तरीके से गांधी परिवार को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से गांधी परिवार को प्रोजेक्ट किया जाए। और लगातार क्षेत्रों में जो अच्छे लीडर हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनके साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है, इसीलिए वो लगातार कांग्रेस छोड़ के विन विन पार्टियों में जा रहे हैं। और लगातार कांग्रेस, आप देखा होगा आपने, किस तरीके की नेगेटिव राजनीति कर रही है। संसद को चलने नहीं देती, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, दुष्प्रचार करती है, हर जो देश का प्रमुख विषय है उस पे नेगेटिव बातें करती है, चाहे वो वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे चाइना के साथ मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान के साथ मुद्दा हो, और संसद में चाहे कानून बनाने का मुद्दा हो, देश को एम्पावर करने के लिए, समाज को एम्पावर करने के लिए, गरीबों को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, या 370 जैसे जो एक कैंसर था भारत के लिए, उसको खत्म करने की बात हो, हर मुद्दे पे। जी मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ, आपके साथ लौटेंगे, लेकिन इस चलिए तो एक बार फिर से रुख गेस्ट की ओर कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी सीधे, आप अपनी बात पूरी करें। खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन केवल ढींगरा साहब, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पार्टी में लगातार ये कलह चल रही है, आप कह रहे हैं ये आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन पिछले इतने ही दशकों से जो कांग्रेस इतनी लंबी पार्टी चली आ रही है, उसमें पहले सिंधिया गए, उसके बाद जतिन प्रसाद, कई ऐसे अन्य नेता गए हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, और अब खुद सुष्मिता देव जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। विचार करने की जरूरत है, और आपके अंदर के ही लोग ये कह रहे हैं कि विचार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए अब पार्टी को। देखिए, वो बात ठीक है, बिल्कुल विचार करना ही चाहिए, और उनको विचार करने के लिए मैं भी कहता हूँ कि सुष्मिता देव जी को दोबारा अपनी बात पे विचार करना चाहिए, जो कि वो रिजाइन की बात कर रही है। पर दूसरी बात, अभी जो खेमचंद जी कह रहे थे, रिजाइन की बात नहीं कर रही है वो, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो इंट्रोडक्शन होता है वहां पर फॉर्मर लिख दिया है उन्होंने। ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात, और मैं ये विचार करने की बात ही तो कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको विचार करना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है,
लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि ये संसद नहीं चलने देते, ये ऐसे नहीं करने देते। संसद के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। मुद्दों से भटक रही है बीजेपी की सरकार। किसान जो है, किसान का मुद्दा नहीं उठाने दिया, रोजगार का मुद्दा था, पेगागस डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा था, महंगाई इतनी बढ़ गई है उसका मुद्दा था, अर्थव्यवस्था का मुद्दा था। इन सारी बातों पे जो बीजेपी है, इन्होंने ना बात रखने दी, ना काम रखने दिया। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो स्पीकर कांग्रेस के या विपक्ष के बोलना चाहते थे, उनका स्पीकर डाउन करने का रिवाज ने डाल दिया, उनका स्पीकर बंद करने का काम कर दिया। ये कैसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा के अंदर किया, ये पहली बार लोगों ने देखा कि ओपोजिशन को बोलने के लिए उनके माइक बंद करने शुरू कर दिए। मुद्दे पर बात कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कई मुद्दों के साथ बातचीत होनी चाहिए थी, वो काम नहीं होने दिए गए। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, लगातार वो लोग इस तरीके की राजनीति करते हैं, ना उसका फायदा उनकी पार्टी को हो रहा है, ना ही जनता को हो रहा है। उनके लिए अच्छा होगा कि वो अपना आत्मचिंतन करें और देखें क्यों उनकी पार्टी में लगातार बिखराव हो रहा है, क्यों लोग लगातार छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्यों उनकी पार्टी लगातार धरातल में जा रही है। क्योंकि जो उनकी राजनीति का स्तर है लगातार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, एक सवाल आपसे, अगर सुष्मिता देव आपकी पार्टी में आने की कोशिश करती हैं, किसी से संपर्क साधती हैं और बीजेपी में आने की कोशिश करती है, तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी में भी आ सकता है जो भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, जवाब आपसे पूरा लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। तो चलिए एक बार फिर से रुख हमारे गेस्ट की ओर कर लेते हैं, सीधे चर्चा पर जाएंगे। जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस जो है वो खाली होती जा रही है, उसके बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाह रही थी कि अगर बीजेपी में शामिल होने के लिए वो आपको कहती हैं, तो क्या बीजेपी उनका स्वागत करेगी? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मानता है और रीति नीति के अनुसार चलना चाहता है, उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी में अनकंडीशनल अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसका स्वागत होता है, और भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में अगर वो सहयोग देना चाहता है तो हमारी ओर से उनका स्वागत है। पार्टी डिसीजन लेगी, हमारे जो स्टेट के लीडरशिप है वो डिसीजन लेगी, नेशनल लीडरशिप डिसीजन लेगी, बड़ी नेता है वो, और उनका क्या आगे का रुख रहता है वो तो खुद ही वो बता पाएंगी। लेकिन ये बात पक्की है कि कांग्रेस इस समय किसी भी अच्छे व्यक्ति का, अच्छे नेता का भविष्य नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति हो रही है, और उसकी वजह से लगातार अच्छे नेता कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। केवल ढींगरा साहब, कांग्रेस में गंदी राजनीति हो रही है, इसलिए अच्छे नेता वहां से छोड़कर जा रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी ये बात कह रहे हैं। ऐसा है, 2019 के बाद सभी स्टेटों से बीजेपी हारती क्यों जा रही है? अगर ऐसा है तो बीजेपी स्टेट से वो हर स्टेट में अपना हार बुलंद क्यों करती जा रही है? ये सोचने का विषय है। 2014 में मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या लोगों के अच्छे दिन आए? आज तो 2019 तक इन्होंने बड़ा अपना जोर लगाया कांग्रेस मुक्त भारत करने का। 2019 के बाद सभी स्टेटों से बीजेपी कांग्रेस में लोगों के कितने अच्छे दिन हैं ढींगरा साहब? आप अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में लोगों के कितने अच्छे दिन हैं? अगर अच्छे दिन होते तो जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब सुष्मिता देव और भी कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हैं, क्या वो छोड़कर जाते? देखिए, एक व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए आप। व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जहां तक जतिन प्रसाद जी की बात है, 2004 में पहली बार एमपी बने और 10 साल जो है 2 बार एमपी बने, और उनको 4 मिनिस्ट्री का प्रभार दिया गया। उसके बाद भी अगर आदमी संतुष्ट नहीं है तो वो बीजेपी को मुबारक है। अब वो इसके ऊपर सीनियर नेता बनाते ना, इनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाते यूपी के अंदर, या फिर इनको प्रधानमंत्री का नेता बनाते, क्योंकि इतने तक तो लेकिन जो जिससे नाराजगी थी वो बात तो कोई और भी हो सकती है। ढींगरा साहब, नाराजगी की बात तो कोई और भी हो सकती है। केवल ठीक है ढींगरा साहब, खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरी होने दे मेरी बात। बात ये है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर पार्टी नहीं काम करती है। पार्टी जो है विचारधारा के ऊपर काम करती है।
मैं आपको फिर वही बात कहना चाहता हूँ, 2014 से लेकर 19 तक मोदी जी ने बड़ा डंका बजाया। हम ठीक है, कांग्रेस ठीक है मुक्त ढींगरा भारत साहब, करते हैं, आपकी नहीं बातों हुआ। से स्पष्ट हो रहा है नहीं कि हुआ। चाहे आपको आपकी बताना पार्टी में चाहता कोई हूँ, 30 सुनिए साल मेरी रहे, बात। चाहे 40 साल रहे, चाहे 2019 50 के साल बाद रहे, बीजेपी अगर उसको जाना है तो वो एक मिनट चलता सुन बने, लीजिए ना। हमें कोई मतलब नहीं है। ये आपकी बातों से मेरी साफ बात साबित सुन हो लीजिए रहा ना। है। ठीक है, खेमचंद शर्मा मेरी जी कुछ बात तो कहना सुनिए। चाह रहे हैं। शर्मा साहब, एक मिनट, ऐसे भी चलेगा ना? आप मेरी बात पूरी नहीं होने देती, शर्मा जी को आप टाइम देती है। इतनी ऐसे देर नहीं से आप ही चलेगा तो ना। बोल रहे हैं ढींगरा आप मेरी साहब, बात इतनी सुनिए, देर से पहले आप मेरी ही बात बोल पूरी रहे होने दे। हैं। समय मेरी आधे बात घंटे की पूरी डिबेट होने के दे, समय बीच में काट बहुत के समय बात की भी करेंगे कीमत तो ये होती नहीं है। चलेगा। आप में मेरा भी पूरा अधिकार है बात रखने का। हाँ, तो आपने इतनी देर से मेरा बात अधिकार रखी ना, है, मेरे समय को भी उनके पूरी समय बात उनका रखने भी दे। है। हाँ, तो उनका है तो मेरे को भी पूरी बात रखने का अधिकार है ना, इसलिए मेरी बात सुनिए। हाँ, तो कितनी बीजेपी बार तो बोल लिया 2019 सर के बाद आपने। 25 इतने सीटों में आधे हारती घंटे जा की रही डिबेट है। में इतना भी समय नहीं होता कि हम पूरे इतिहास की बात करें। खेमचंद शर्मा जी, इतिहास की बात मैं नहीं कर रहा, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2019 के बाद ठीक है, खेमचंद 25 शर्मा सीटों जी, में बीजेपी हारती जा रही है, इसका आंकलन होना चाहिए। ठीक है, बीजेपी हारती जा रही है, इसका आंकलन होना चाहिए, उनकी बात भी रख लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, देखिए ढींगरा साहब की शायद मेमोरी कम, हम आसाम हम जीते हैं, इनकी याददाश्त शायद कमजोर है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस विचारधारा से चलती है, व्यक्ति से नहीं चलती। अरे व्यक्ति से नहीं चलती तो एक ही परिवार 25 साल से क्यों अध्यक्ष है? क्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यही तीनों टॉप लीडर हैं। क्यों गांधी परिवार से बाहर के लोग नहीं आते? क्यों ढींगरा साहब आप अध्यक्ष नहीं बन सकते? क्यों अभी जितेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं बन सकते थे? क्यों वहां पे ज्योतिराज सिंधिया को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था? क्यों वहां पे कप्तान साहब को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता? क्यों सचिन पायलट को दिल्ली नहीं लाया जा सकता? क्यों गांधी परिवार को ही आप हमेशा अध्यक्ष बनाते हो, लीडर बनाते हो? आपकी कोई विचारधारा है ही नहीं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा है, वो है गांधी परिवार की चापलूसी, गांधी परिवार की घरवारी, गांधी परिवार की महिमा मंडन। उसके आड़े जो भी आता है उसको आप निपटा देते हो, इसीलिए आपकी पार्टी को छोड़ के लगातार लोग जा रहे हैं। ठीक है, आप ढींगरा साहब, आपका समय है, अब आप बोल लीजिए, अपनी बातें भी रखिए और जो खेमचंद शर्मा जी ने कहा उनके जवाब भी। इनको बहुत मजा आया कांग्रेस की बुराई करके, इनको बहुत मजा आया राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के अपशेप करके। एक अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए। जो जासूसी आप करवाते फिरते हो हर लोगों की, उससे क्या प्रदेश चलेंगे, उससे क्या देश चलेंगे? जासूसी से देश नहीं चलते। देश चलता है काम करने से, विकास करने से। देश तो चला रहे हैं जासूसी करके, लोगों की सरकारें तोड़ के। ओपोजिशन की अगर पार्टी की सरकार कहीं बनती है तो उनके एमएलए को खरीद फरोख्त करने से। इनसे तो सरकारें नहीं चला करती, सरकारें चलती हैं जो देश का विकास करता है उससे। तभी 2019 के बाद आपकी स्टेटें हारती जा रही हैं। और आपको और बताता हूं, 5 स्टेटों का अगले साल चुनाव होगा, उसका परिणाम भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी 5 स्टेटों में बत्ती गुल हो गई, ये भी पता लग जाएगा आपको। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। वहां योगी और मोदी के चेहरे के ऊपर आज चेहरा जो है वो योगी बनाया गया है, मोदी नहीं बनाया गया। क्योंकि आपके आरएसएस ने ये फैसला कर लिया कि हमें मोदी अब नहीं चाहिए। आप भी अपना अंदर झांकिए, आप अपने अंदर ये झांकिए। आप लोगों को हटा दिया जा रहा है, आप लोगों को छिन भिन किया जा रहा है। और आरएसएस जो है वो पीछे आपके हथकंडा करके सारे पैसे को लूटने का काम कर रही है, देश के पैसे को। और उसको पैसा 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट जो नोटबंदी के अंदर गायब हुई है, वो एक खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना और चाह वो रहे हैं। पैसा कहाँ गया वो बहुत बड़ा विषय है। जब हमारी सरकार आएगी सारे तथ्य खुलेंगे और आपके सारे नेता बड़े बड़े जो जिन्होंने चोरी टकारी की है वो सारे जेल में जाएंगे। ठीक है, आपको ये भी बताना चाहूंगा। काफी गुस्से में आ गए हैं ढींगरा साहब और बार-बार आपसे कई आरोप लगा रहे हैं। मैं बोलूं, आवाज आ रही है आपको? जी खेमचंद शर्मा जी, इनके बड़े बड़े नेता जमानत पे हैं और ये हमारे नेताओं को जेल भेजने की बात करते हैं। और आपको बता दूं, उचित नहीं लगता, क्या पत्रता कहते हैं इसको? पत्रता कहते हैं। आप लोगों की कार्रवाई यूएपीए नहीं चलेगा हर जगह पे। न्यायालय इसीलिए होता है, कानून की कार्रवाई इसीलिए होती है। ठीक है ढींगरा साहब, मैं माफी चाहूंगी खेमचंद शर्मा जी, आपसे रोकूंगी आपको। ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है, समय की कमी है इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी और ढींगरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात अभी भी यही है कि कांग्रेस को अभी भी आत्ममंथन की जरूरत है, वरना हर जनता अभी भी यही सवाल पूछ रही है कि इतनी लंबी पार्टी कांग्रेस का आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।